अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब। व्यूवर्स, बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले टॉप स्टोरी आपके सामने रखेंगे, फिर उसकी डिटेल की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है, बांग्लादेश को सुपर 4 के मैचेस से पहले एक बड़ा झटका लगा है। इसके बारे में आपको बताएंगे और उसकी रिप्लेसमेंट क्या है बांग्लादेश के पास, और सुपर 4 में बांग्लादेश क्या कर सकता है, क्या बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया है या नहीं कर गया, और श्रीलंका से जो अफगानिस्तान का मैच हो रहा है वो कितने ओवर्स पहले उनको जीतना होगा, देन फिर वो आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नंबर 2 जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रख देते हैं। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान में, उनका डेलीगेशन आया है, 4 लोग आए हैं। उसमें उनके लिए डिनर दिया गया पाकिस्तान में और गवर्नर हाउस में लाहौर में। उसमें पाकिस्तान में आई हुई बाकी टीम्स भी मौजूद थी, जिसमें बांग्लादेश है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान है, श्रीलंका है और पाकिस्तान की टीम है। और इसमें क्या कुछ हुआ, उस डिनर में क्या कुछ हुआ, बड़ी खूबसूरत उसमें वाइब्स आ रही हैं। और जिसमें देखा गया कि हारिस रऊफ के साथ बांग्लादेशी प्लेयर्स भी हैं। सेल्फी एक बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, एशिया कप के मैचेस के बारे में एक खबर आ रही है निकल के कि वो दोबारा कोलंबो में शिफ्ट हो गए हैं। रात ये खबर चल रही थी कि हम्बनटोटा में होंगे, लेकिन अब फिर हठधर्मी ईगो एक बार फिर बाजी ले गई। अकेले जेशा फैसला कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, किसी बोर्ड से कोई मशवरा नहीं, कोई राय नहीं ली जा रही। अकेले तने तनहा जेशा जो दिल करता है वो करते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। और गौतम गंभीर की मिडल फिंगर, ये है क्या, ये कंट्रोवर्सी, कोहली या धोनी, नारे क्या लगे थे ग्राउंड के अंदर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्राउड ने क्या कहा था, लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान में। जैसे ही वो ग्राउंड से बाहर आते हैं वो क्या कहते हैं, अजीब मंतक पेश कर देते हैं। गौतम गंभीर जैसे घटिया जो क्रिकेटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ, क्रिकेट को गंदा करने की कोशिश करते हैं, डर्टी करने की कोशिश करते हैं। तो खैर, गौतम गंभीर ने जिस तरह से ये घटिया हरकत की है, उस घटिया हरकत का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। वो पकड़ा गया है। गौतम गंभीर ने जो शोषा छोड़ा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया और सोशल मीडिया में उसकी ठीक ठाक ठुकाई हो रही है। आखिर इसी नफरत की जो आग में ये बंदा जल रहा है, इसकी किस तरह से खुद जो इंडियन है वो भी इसकी क्लास ले रहे हैं। खैर, इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रख देते हैं कि बांग्लादेश का बड़ा प्लेयर, जो मैं समझता हूं लगातार कंसिस्टेंटली 6 50 कर चुका है ओडीआई में, वो अब जनाब बाहर हो गया है, एशिया कप से रूल आउट हो चुका है। और उसने एक इमोशनल ट्वीट भी किया है। उसने कहा है कि मैं इस 2023 एशिया कप मेरा एंड हो चुका है क्योंकि मैं इंजर्ड हो चुका हूं, लेकिन नेक तमन्नाएं और मेरी दुआएं, बेस्ट विशेस अपनी टीम के साथ हैं। और लेकिन मैं बहुत जल्द फिट होकर वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा बनूंगा, ये कहा है नाजमुल हसन शांतो ने। अब शांतो की जगह आपको बताते चलें कि लिटन दास खेलेंगे और लिटन दास उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन झटका तो लगा है ना बड़ा, और बड़ा फॉर्म में थे, लगातार 89 बनाया, फिर सेंचुरी कर दी अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। कोई अगर किसी ने परफॉर्म किया था तो वो अकेले शांटो थे। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ व्यूवर्स आपको लेकर चलते हैं। जो बीसीसीआई का डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान में, उसके लिए डिनर का एहतमाम किया गया गवर्नर हाउस लाहौर में, जिसमें 4 टीमें भी मौजूद थी। उसमें बड़ा ही अच्छा, मैं कह सकता हूँ, अच्छा जेस्चर दिया है दुनिया भर में, और सब टीमों के कप्तानों को शील्ड भी दी गई और फिर आपस में गपशप लगाई। एक अच्छा इन्वायरमेंट था और फिर उसमें कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। और उसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तानी स्पीड गन हारिस रऊफ हैं और उनके साथ मेहदी हसन हैं और दीगर शमीम हुसैन, आई थिंक पटवारी हैं। वो एक सेल्फी बहुत इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आपस में केमिस्ट्री मैच कर रही है और प्यार मोहब्बत का एक माहौल बना हुआ है। ये एक अच्छी चीज है। खैर, उसके बाद जी अब तीसरी खबर की तरफ हम आपको ले जाते हैं। एशिया कप के शेड्यूल के बारे में आपको बता देते हैं कि वो एक बार फिर चेंज कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जेशा ने कहा है कि हम्बनटोटा में नहीं भाई, कोलंबो में ही मैच होंगे, लेकिन वो इस तरह होंगे
कि अगर 10 तारीख को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अब भारत कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नाम भी ऑफिशियल चेंज कर लिया है, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो अगर 10 तारीख को बारिश की नज़र होता है यानी वॉश आउट होता है तो वो 11 सितंबर को वो मैच हो जाएगा, यानी एक दिन आगे उन्होंने रिजर्व डे के तौर पे रख लिया है। तो इसको मैं समझता हूँ ये बहुत ही भोंडी हरकत है और बड़ा भंड मारा है इसने, अजय शाह ने। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक्शन लिया है क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान है, होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक कॉल दी गई है कि ACC का इजलास, ACC का फौरी तौर पर बुलाया जाए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और इसको इस जो मसला इस वक्त है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। लेकिन भाई जय शाह को जो कह देता है वही होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये चौधरी बना हुआ, जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है इस तरह क्रिकेट की दुनिया में स्पेशल एशियन क्रिकेट काउंसिल में जय शाह करता है। अब जय शाह की ईगो का मसला है, पता नहीं किस चीज़ का मसला है या दिमागी मसला है, मुझे तो साइको बंदा लगता है जी। आपको क्या लगता है वो आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन जी गौतम गंभीर ने जो मिडिल फिंगर दिखाई मैच के बाद जब वो स्टेडियम से बाहर आ रहे थे तो धोनी और कोहली के नारे लग रहे थे। उसे अच्छा नहीं ना लगता क्योंकि कोहली की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इन दोनों के दरमियान काफ़ी क्लैश भी रहा है, कोहली वर्सेस गंभीर। लेकिन अवाम, कोहली एक बड़ा सुपरस्टार है, गंभीर को कौन, मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार तो नहीं है जितना कोहली हो सकता है। उसके हक में नारे लग रहे थे ये जब गुजर रहा था, वापस जा रहा था मैच के बाद। लेकिन इसने आके बाहर नया कट्टा खोल दिया है, नई मंतक सुना दी। जब मीडिया से बात कर रहे थे ना, वो कह रहे नहीं ये जो सोशल मीडिया है ये कुछ और दिखाता है, ये ठीक नहीं दिखाता। वो असल में कुछ पाकिस्तानी थे, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे और कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए फिर मैंने उनको ना फिंगर दिखा दी, मिडिल फिंगर दिखा दी। ये देखो, ये जवाब इसने पेश किया है, यानी जो मर्जी कर लो लेकिन डाल आपने पाकिस्तान पे देना है। जिस तरह हमारे इधर मौलवी हजरात अमेरिका से डाल देंगे ने सारा कुछ जो भी करना है वो अमेरिका ने किया है जी। वो ही साहब है, वो गंभीर साहब ने इतनी घटिया हरकत की है, उसने जनाब सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर डाली कि पाकिस्तानी थे जी वो जो मुझे कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में वो आवाज़ भी सुनी जा सकती है, कोहली के नारे लग रहे हैं। उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि कोहली के हक में बात हो रही है, मेरी कोई औकात नहीं पूछ रहा। फिर बाहर आके जब उनसे पूछा गया तो जाहिर बात है उसकी एम्बैरसमेंट हो रही थी और उसके लिए बहुत ही इस तरह के स्लोगन शर्मिंदगी का बायस थे। तो फिर उसने आके सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। देखें ये कितनी बुरी और गंदी और घटिया हरकत की है उसने, गौतम गंभीर ने। इस तरह ये नफरत की आग में जलता है पाकिस्तान की। कभी कहता है कि कोहली को जनाब इस तरह नहीं मिलना चाहिए, इशारातन किनायतन बात करता है, यानी उनको हिट करने की कोशिश करता है कि ये पाकिस्तानियों के साथ इस तरह क्यों गले मिलते हैं, ये तो दुश्मनी होनी चाहिए, एग्रेशन दिखाना चाहिए। इस बंदे को शर्म नहीं आती, इतना ये ज़्यादा घटिया बंदा। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि क्रिकेट, पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है, इस तरह के लोगों की वजह से, जय शाह के जैसे लोगों की वजह से, ये गंभीर के जैसे लोगों की वजह से, सहवाग जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दूर हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर नोटिस भी लेना चाहिए BCCI को, और इस जैसे घटिया कमीने इंसान को क्रिकेट से बहुत दूर रखना चाहिए। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।